पूरे भारतवर्ष में पर्युषण पर्व के दौरान जैन समुदाय द्वारा श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जन्म वाचन कार्यक्रम पर्युषण पर्व के 5वें दिन बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जाता है। मगर वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के खतरे के मद्देनज़र पूरे देश में इस वर्ष पूर्व में सभी समुदायों के निकले कई त्योहारों की तरह यह पर्व भी जैन समुदाय के लोगों ने घर पर रहकर ही मनाया। वैसे तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत्र शुक्ला 13 को हुआ था, जिस दिन पूरे देश में महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। मगर वर्तमान में जैन समुदाय में पर्युषण महापर्व सबसे बड़ा पर्व होने के कारण इस पर्व के दौरान तथा वर्तमान में जारी भगवान महावीर स्वामी के शासन तथा उनके उपकारों पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पर्युषण पर्व के 5वें दिवस भगवान का जन्म वाचन कर इसे हर्षोल्लास से मनाने की परंपरा है। पूरे देश में अपने घरों में रहते हुए इस जन्म वाचन को नहीं सुन पाए सभी लोगों के लिए आज द हिंदी टीम के द्वारा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जन्म वाचन का संकलन किया जा रहा है। उम्मीद है आप सभी के लिए यह उपयोगी रहेगा, साथ ही आपको यह पसंद भी आएगा। भारतवर्ष के कुंडलपुर नामक नगर में राजा सिद्धार्थ एवं त्रिशला रानी रहते थे। 26 भव पूरे करने के बाद जब भगवान महावीर स्वामी का जीव त्रिशला देवी के गर्भ में आया, तब एक रात्रि को माता त्रिशला ने 14 प्रकार के स्वप्न देखे, जिसमें हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी का अभिषेक, 2 रत्नमालाएं, चंद्र, सूर्य, ध्वज, कुंभ, पद्मयुक्त कमलयुक्त सरोवर, क्षीर सागर, विमान, रत्न की राशि और धुएं रहित अग्नि की शिखा को स्वप्न में देखकर नींद से जाग गई महारानी ने उन सपनों को सिद्धार्थ महाराज को जाकर सुनाया। महाराजा ने कहा, तुम्हें इन स्वप्नों के फल से एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो आगे चलकर राजा बनेगा। स्वप्न का फल सुनकर रानी प्रसन्न हुई। उसने स्वप्न फल नष्ट न हो इसलिए स्वप्न जागरण किया। महाराजा ने प्रातःकाल स्वप्न पाठकों को बुलाया और सम्मान के साथ उनसे स्वप्न का फल पूछा। उन्होंने कहा, महाराज, यह 14 स्वप्न तीर्थंकर या चक्रवर्ती की माता को आते हैं, अतः महारानी त्रिशला भविष्य में तीर्थंकर या चक्रवर्ती बनने वाले पुत्र को जन्म देंगी। यह स्वप्न फल सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई। सिद्धार्थ ने स्वप्न पाठकों को 7 पीढ़ियों तक चले इतना धन आदि देकर विदा किया। जिस रात्रि को भगवान त्रिशला के गर्भ में आए, तभी से शकेंद्र की आज्ञानुसार जंभक जाति के देवों ने सिद्धार्थ राजा के यहाँ सोने चांदी का संग्रह किया तथा सिद्धार्थ राजा के यहाँ धन, धान्य, राज्य, सेना, कोश, अंतःपुर, यश, सत्कार आदि की भी बहुत वृद्धि हुई। इससे राजा रानी दोनों ने यह निश्चय किया कि हम अपने पुत्र का नाम वर्धमान रखेंगे। ऐसा था भगवान का पुण्य प्रभाव। उससे कुछ समय पीछे की बात है। गर्भ में रहे हुए भगवान महावीर स्वामी ने अपनी माता को कष्ट न हो इस अनुकंपा भाव से अंग उपांग संकोच लिए और निश्चल हो गए। परंतु त्रिशला रानी को यह विचार हुआ कि मेरा गर्भ या तो किसी ने चुरा लिया है, या वह मर गया है, या वह गल गया है, क्योंकि वह हिलता डुलता था और अब हिलता डुलता ही नहीं। इस विचार से रानी को बहुत चिंता हो गई। रानी की चिंता से सारा राजप्रसाद भी चिंतित हो गया। उसमें होने वाले नाच, गाने, बजाने आदि सभी बंद हो गए। यह उल्टी सीधी देखकर भगवान ने गर्भ में हिलना डुलना आरंभ कर दिया। तब त्रिशला रानी को पुनः संतोष और विश्वास हुआ। रानी के संतोष तथा विश्वास पर राजप्रसाद में भी हर्ष छा गया। भगवान का तब यह विचार हुआ कि जैसे मेरा हित के लिए किया गया कार्य अहित के लिए हुआ, इस प्रकार भविष्य में लोग पराये का हित करेंगे, फिर भी उन्हें प्रत्यक्ष में प्रायः कुछ लोग अहित समझ सकते हैं, पर वस्तुतः वह अहित नहीं किंतु शुभ भाव से किया जाने वाला कार्य शुभ ही होता है और पुण्य प्रकृति रूप भी। उसके पश्चात उन्होंने यह अभिग्रह किया कि मैं कम से कम माता पिता के जीवित रहते दीक्षित नहीं बनूंगा। ऐसा निश्चय करने का कारण यह था कि वे जानते थे कि मैं तीर्थंकर रूप में आया हूँ और कुछ विलंब करने पर भी मेरी आध्यात्मिक साधना में बाधा आने वाली नहीं है।
आषाढ़ शुक्ल छठ की रात से चैत्र शुक्ला तेरस की रात्रि तक 9 महीने और 7.5 रात बीतने पर जब ग्रह नक्षत्र उचित स्थान पर थे, दिशा निर्मल थी, शकुन उत्तम थे, वायु प्रदक्षिणावर्त थी, धान्य निपजा हुआ था और देश सुखी था, तब त्रिशला ने सुखपूर्वक भगवान को जन्म दिया। भगवान का जन्म होते ही कुछ समय के लिए तीनों लोक में प्रकाश और नारकीय आदि सभी जीवों को शांति मिली। छप्पन दिशा कुमारियों ने आकर भगवान का शुचि कर्म, मंगल गान आदि कार्य किया। उसी समय अच्युत आदि 63 इंद्र तो अपने परिवार सहित मेरु पर्वत पर गए और शकेंद्र भगवान के जन्म स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान और माता त्रिशला को वंदन किया। फिर त्रिशला माता की स्तुति करके उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं भगवान का जन्म कल्याणक मनाने आया हूँ, अतः आप भयभीत न हो। यह कहकर उन्होंने परिवार सहित त्रिशला जी को अवस्वापिनी नामक गाढ़ी निद्रा दे दी और भगवान को अपने हाथों में उठाकर जय जयकार के मध्य मेरु पर्वत पर लाए। वहाँ जीताचार अनादि रीति के अनुसार सबने मिलकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाया। ऐसा था इस पृथ्वी पर दिव्य स्वरूप तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का अवतरण।